नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आगे की धारा पर बात करेंगे। अभी तक हमने धारा 20 देख लिया है। धारा 20 में हमने देखा कि जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं को सीसीपीए अन्वेषण जांच के बाद पाता है कि वो वस्तु हानिकारक हो सकती है, उपभोक्ता के हितों के खिलाफ है या अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ है, तो वैसे वस्तुओं को वापस मंगाता है। उसके लिए जो भुगतान लिया गया था उस भुगतान को वापस कराता है। ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी धारा 20 में। लेकिन अभी तक आप जो चीजें देखे हैं उसमें सीसीपीए मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस करता है। ठीक, धारा 21 को पढ़ने से पहले यहां पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सीसीपीए मुख्य रूप से 3 चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहला, उपभोक्ता हितों का अतिक्रमण, इस पर फोकस करता है। इसके अलावा दूसरा जो है वह देखता है अनुचित व्यापार व्यवहार को, और तीसरा चीज जो देखता है मुख्य रूप से, यानी उसको अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने का काम करता है, और तीसरा, यदि किसी प्रकार का मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन वाला मामला है, इसको भी रोकने या फिर कम करने या फिर निवारित करने का मुख्य इसका फोकस रहता है। धारा 20 में हमने देखा कि सीसीपीए ने धारा 20 के अंतर्गत अगर कोई वस्तु या कोई सेवा बाजार में चली गई है बिक्री के लिए, तो उसको वापस मंगा सकते हैं धारा 20 के अंतर्गत। और धारा 20 के अंतर्गत हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की थी। कौन से 2 महत्वपूर्ण बिंदु? पहला, उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन हो, यानी उपभोक्ता हितों का अतिक्रमण हो रहा है। दूसरा हमने कहा था अनुचित व्यापार व्यवहार, तो अनुचित व्यापार व्यवहार। लेकिन ये जो तीसरा नंबर बिंदु है, तीसरा नंबर पॉइंट है, जिसमें मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन वाला मामला है, यह धारा 20 में कवर नहीं हो रहा है। ठीक, ये धारा 20 में इसलिए कवर नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए धारा 21 में स्पेशल प्रोविजन किया गया। तो धारा 21 की बात करता हूं तो धारा 21 क्या है? धारा 21, अब एक चीज तो स्पष्ट हो गई होगी कि धारा 21 आवश्यक रूप से मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के विषय में है। ठीक, मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के विषय में है। तो ये कहता है कि अगर केंद्रीय प्राधिकरण, इसमें क्या लिखा है? केंद्रीय प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण कहने का मतलब क्या है? सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, को मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश और शास्तियां जारी करने की शक्ति। केंद्रीय प्राधिकरण को मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्देश या शास्ति की शक्ति, यानी अगर मिथ्या विज्ञापन होगा तो उसके खिलाफ उस मिथ्या विज्ञापन को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, और शास्तियां यानी जुर्माना भी आरोपित कर सकती है। वो धारा 21 के अंतर्गत ही। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। धारा 21 कहां से आया? हमने 2 बिंदु तो धारा 20 में कवर किए, लेकिन एक बिंदु धारा 21 के लिए छूट गया था, जिसको धारा 21 में कवर किया गया। अब धारा 21 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धारा 21 का उपधारा 1। धारा 21 का उपधारा 1 कहता है कि मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन पर आदेश देने की शक्ति। मुख्य रूप से इस पर आदेश की बात होगी, तो उसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एकदम कहानी की तरह है। या भ्रामक विज्ञापन पर आदेश
की शक्ति। जैसा कि हमने धारा 20 में देखा था कि अगर कोई वस्तु उपभोक्ता हितों का अतिक्रमण करता है, यानी उपभोक्ता हितों का उल्लंघन करता है, जैसे हानिकारक हो या फिर खतरनाक हो, तो वैसी वस्तुओं को वापस मंगा सकते हैं। उसी प्रकार से मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन को भी धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत बंद करवाया जा सकता है, और भी कुछ कुछ प्रक्रियाएं होंगी, उस पर हम बात करेंगे। अगर कोई विज्ञापन, किसी भी विज्ञापन की बात करें, सबसे पहला तो सीसीपीए आएगा। सीसीपीए किसी चीज की प्रारंभिक जांच करेगा। प्रारंभिक जांच करने के बाद या तो इसको कलेक्टर को दे देगा या तो डीजी को दे देगा, महानिदेशक को या कलेक्टर को। कलेक्टर इस पर या महानिदेशक इस पर जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसको लगता है कि जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, यानी किसी विज्ञापन के विषय में, यहां पर जो भी बातें होंगी किसके विषय में, विज्ञापन के विषय में। कोई विज्ञापन झूठा है या भ्रामक है, मिथ्या है या भ्रामक है, इस विषय में शिकायत या तो व्यक्ति करेगा या व्यक्तियों का समूह करेगा सीसीपीए के पास। सीसीपीए स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, इसको सुओ मोटो से भी देख सकता है। तो जब सुओ मोटो से देखेगा और प्रारंभिक तौर पर उसको लगेगा कि नहीं इस पर जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए किसको दे देगा, या तो महानिदेशक को या तो कलेक्टर को। महानिदेशक या कलेक्टर देखेंगे कि भाई उसमें जो चीजें हुई हैं, क्या वो मतलब जो मामला सीसीपीए ने उन्हें भेजा है, क्या वो सही है गलत है, उसकी जांच करेंगे। और जांच करने के बाद वो अगर, यानी सीसीपीए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो विज्ञापन है वो या तो मिथ्या है या तो भ्रामक है या फिर किसी भी प्रकार से उपभोक्ता हित के खिलाफ है, किसी भी कारण से। ठीक, सीसीपीए को ये जांच करने के बाद, अन्वेषण करने के बाद ये पता चलता है कि या तो भ्रामक है या तो मिथ्या है या उपभोक्ता हितों के खिलाफ है। ध्यान रखने वाली बात है, जो भी चीजें हैं सब विज्ञापन के विषय में। तो खिलाफ है, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इतना है तो ये क्या करे, फाइनल इसका एक ही रिजल्ट है कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उन उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जब उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो गया, ये चीज साबित हो गई, तब अब सीसीपीए के पास पावर है कि अब वो इसके विषय में आदेश पारित करे या आदेश दे। किसको आदेश दे सकता है, तब ये प्राधिकरण, ये चीज फाइनल हो गई। तो फाइनल होने के बाद ये सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आदेश देगा। किसको आदेश देंगे, दे सकते हैं, जाहिर सी बात है किसको आदेश देंगे, भैया जिसने वो विज्ञापन चलवाया है। विज्ञापन चलवाने वाला कौन हो सकता है, या तो उस वस्तु को बेचने वाला होगा या तो सेवा को बेचने वाला होगा, यानी व्यापारी हो सकता है। व्यापारी हो सकता है। दूसरा और कौन हो सकता है, तो निर्माता भी हो सकता है, यानी उसका मैन्युफैक्चरर हो सकता है। तीसरा एक और पक्ष हो सकता है, विज्ञापनकर्ता, एक अलग ही, जैसे मान लेता हूं कि किसी एड एजेंसी को हम हायर कर लेते हैं किसी चीज को विज्ञापित करने के लिए। एड एजेंसी हमारे लिए विज्ञापन करती है और विज्ञापन चलाती है। तो एड एजेंसी हमारे लिए क्या हो गई, विज्ञापनकर्ता हो गई। तो उस विज्ञापनकर्ता को भी आदेश दे सकती है। इसके अलावा प्रकाशक को भी आदेश दे सकती है। प्रकाशक कौन हुआ, तो भाई मैंने एड एजेंसी को दिया कि तुमको ये विज्ञापन चलाना है, उसने नई दुनिया में दिया, दैनिक भास्कर में छपवाया,
तो छापने वाला कौन है? प्रकाशक है। या इसके अलावा एक और व्यक्ति, एक और पक्ष है जिसको दिया जा सकता है आदेश, उसको कहेंगे, उसको कहा जाएगा पृष्ठांकक। पृष्ठांकक यानी इसको कहेंगे अगर अंग्रेजी में तो आप बोलेंगे इंडोर क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? अगर बोलेंगे तो इसका स्पेलिंग थोड़ा भूल रहा हूं, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा, अभी मीनिंग भी समझा दूंगा। इसका स्पेलिंग है इंडोर्सर। अच्छा, इंडोर्सर। इंडोर्सर कौन है? इंडोर्सर मतलब जो इंडोर्स कर रहा है। इंडोर्स कर रहा है मतलब दबाव बना रहे। कौन बना रहे दबाव? फेस वॉश जॉनी लीवर प्रचार कर रहे हैं, पता चल वही तो आपके ऊपर दबाव बना रहा है ना, वही तो इंडोर्सर्स हुआ। पृष्ठांकक मतलब एक तरीके का अगर कहें तो कोई सेलिब्रिटी जो उसका प्रचार कर रहा है। जैसे मैं किसी हेयर ऑयल का प्रचार करूं कि अरे वाह मस्त काले बाल, मैंने ये हेयर ऑयल लगाया है, तो वही हुआ पृष्ठांकक। पृष्ठांकक यानी इंडोर्सर्स। इंडोर्सर मतलब अगर सामान्य तौर पर आप याद रखें तो आप इसको बहुत आसानी से याद रखिएगा, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी। इन 5 पक्षों के लिए आदेश जारी हो सकता है। क्या आदेश जारी हो सकता है? अब तो ये पता चल गया कि यह जो विज्ञापन है वो मिथ्या है, भ्रामक है, उपभोक्ता हित के खिलाफ है, यानी उपभोक्ता हितों का उल्लंघन कर रहा है। तो उस प्रचार को चलाने वाला कौन होगा? एडवर्टाइजमेंट करने वाले कौन होंगे? यही लोग हो सकते हैं, या तो व्यापारी हो सकता है, यानी जो बेचने वाला है वो निर्माता विज्ञापन करता है यानी एड एजेंसी हो सकती है, प्रकाशक यानी जिसने छापा है वो हो सकता है, पृष्ठांकक यानी इंडोर्सर्स हो सकता है यानी सेलिब्रिटी हो सकता है। अब इन सभी को आदेश दिया जा सकता है जैसी आवश्यकता हो, जैसे आवश्यकता हो उस हिसाब से कि क्या क्या आदेश हो सकते हैं। तो 2 तरीके के आदेश हो सकते हैं। सबसे पहला आदेश तो ये हो सकता है कि भैया यह विज्ञापन जो है, यहां पे थोड़ा छोटा करता हूं और लिखता हूं, ठीक। आदेश, क्या क्या आदेश हो सकते हैं इसके अंतर्गत? आदेश, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आदेश तो यही हो सकता है कि यह जो विज्ञापन है यह उपभोक्ता हितों का उल्लंघन कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? एक काम कर सकते हैं, क्या कि उस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तो पहला आदेश तो यही हो सकता है कि विज्ञापन को तुरंत बंद किया जाए। तुरंत, या जो भी समय सीमा, जैसा भी सीसीपीए को अच्छा लगे, प्राधिकरण को जैसा लगे, अच्छा लगे कि भाई तुरंत बंद करना है कि 2 दिन बाद करना है, वो जैसा भी आदेश देगी उसको बंद करने का आदेश दे सकती है। या दूसरा आदेश दे सकती है कि आपका यह विज्ञापन कौन कौन से पॉइंट्स पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कोई फेस वॉश का प्रचार कर रहा है, फेस वॉश का, तो वो कहता है कि इस फेस वॉश में नीम है, तुलसी है, अमरूद है, कुछ भी बोल सकता है, अमरूद है, जैसा भी चीज है। अब इस फेस वॉश को आप लगाएंगे तो लगाने से आपका जो त्वचा है, चेहरा जो है, वो 30 दिन में गोरा हो जाएगा। ठीक। अब इस विज्ञापन को करने वाला कोई भी एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ऋतिक रोशन है, इस विज्ञापन को कर रहा है। अब सीसीपीए ने इसकी जांच कराई। जांच कराने के बाद सीसीपीए को पता चलता है कि भाई ये जो फेस वॉश है, ये फेस वॉश क्या है, क्या 30 दिन में गोरा कर रहा है? तो हां लगा कि हां 30 दिन में गोरा कर रहा है। क्या इसमें अमरूद है? हां है। तुलसी है? हां है। नीम नहीं है।
पता चला नियम नहीं है। तो अगर इस विज्ञापन को बंद न किया जाए बल्कि इस विज्ञापन को थोड़ा बदल दिया जाए, यानी इस विज्ञापन में केवल यही बात की जाए कि इसमें इस फेस वॉश में तुलसी और अमरूद है, तो फिर यह विज्ञापन सही हो जाएगा, किसी भी प्रकार से उपभोक्ता हितों का उल्लंघन नहीं करेगा। या मान लेता हूं कि इसी विज्ञापन में नीम भी है लेकिन 30 दिन में गोरा नहीं हो रहा है, तो इस विज्ञापन को बदला जा सकता है कि इस फेस वॉश में नीम है, तुलसी है, अमरूद है और ये आपके त्वचा के लिए लाभदायक है। 30 दिन में गोरा वाला मामला अगर हटा दें उस विज्ञापन में से, तो फिर ये विज्ञापन किसी भी प्रकार से उपभोक्ताओं को गुमराह भ्रामक स्थिति में नहीं ले जा रहे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। दूसरा निर्णय इस प्रकार का दिया जा सकता है कि निश्चित समय सीमा के अंदर विज्ञापन को सही किया जाए यानी बदला जाए। क्लियर है? तो दो तरीके के आदेश उपधारा 1 के अंतर्गत दिया जाएगा। एक तो विज्ञापन को बंद करने का आदेश या तो विज्ञापन को बदलने का आदेश दिया जाएगा। तो समय सीमा आवश्यक तौर पर बताई जाएगी कि किस समय सीमा के अंदर बदलना है। साथ ही साथ निर्देश भी दिया जाएगा कि विज्ञापन में कौन से भाग को सुधारना है, तब तो उसको पता चलेगा कि कौन से भाग को सुधारना है। तो बताया जाएगा कि आपने जो नीम शब्द का प्रयोग किया है, आपके फेस वॉश में नीम की क्वालिटी नहीं है, तो आप नीम वाला जो शब्द है उसको हटा दीजिए, बाकी सब आपका सही है। बहुत आसान है, एकदम आसानी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कहानी की तरह चलना है, कहानी की तरह पढ़ना है, कुछ इसमें टेंशन या कठिन कुछ चीज है ही नहीं, बहुत आसान सी बात है। ठीक, अगर धारा 21 के उपधारा 1 को हम समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान सी बात है। धारा 21 की उपधारा 1 बहुत आसान सा बात कहता है कि अगर मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन हो रहा है तो उस मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के विषय में प्राधिकरण को यानी सीसीपीओ को कुछ आदेश जारी करने की शक्ति होगी, लेकिन आदेश जारी करने से पहले सीसीपीए उस पर कंफर्म करेगा उस चीज को कि क्या सच में यह मिथ्या विज्ञापन है या सच में यह मिथ्या विज्ञापन है या भ्रामक विज्ञापन है, इसको कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के लिए सीसीपीए के पास एक तरीका है। सबसे पहला तो वो देखेगा, प्रथम दृष्टया उसको लगेगा कि हां मिथ्या है, भ्रामक है। अगर उसको ऐसा लगता है मिथ्या है, भ्रामक है, तो फिर उसकी विस्तृत जांच कराएगा, जिसको अन्वेषण के नाम से जानते हैं। विस्तृत जांच करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि कलेक्टर से जांच करा ले, दूसरा महानिदेशक से जांच करा ले और तीसरा किसी अलग अन्य विनियामक संस्था से जांच करा ले, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। लेकिन यहां पे उसको 2 ही ऑप्शन का उपयोग करना है। पहला, या तो कलेक्टर से जांच कराए या महानिदेशक से जांच कराए। कलेक्टर या महानिदेशक भी जब इस बात पर सहमत हो जाए या फिर उनकी जांच से ये फाइनल हो जाए कि सच में मामला जो है मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का है, जैसे उनको लगे कि मिथ्या विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन है या उपभोक्ता हित के खिलाफ है, फाइनल जो है उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये जब बात फाइनल हो गई, पहले वो क्या हो गया, कंफर्म हो गया सीसीपीए कि हाँ ये बात में सच्चाई है, और फाइनल होने के बाद फिर अब उसके पास क्या अधिकार है। तो यही अधिकार है कि 2 तरीके के आदेश तो जारी कर सकता है। पहला, विज्ञापन को तुरंत बंद कर दिया जाए या फिर उस विज्ञापन में कोई सुधार किया जाए। सुधार के विषय में मैंने कुछ बातें यहां पे बताई। वो आदेश किसको जारी करेगा, जाहिर सी बात है वो विज्ञापन जो देने वाला है, देने वाले में कोई भी हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, निर्माता हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, इंडोर्सर हो सकता है, या फिर विज्ञापन प्रकर्ता भी हो सकता है, एड एजेंसी भी हो सकती है। तो उन्हीं के खिलाफ आदेश जारी करेगा, जिस पर भी फिट बैठेगा वो इसको ठीक करेगा। जैसे मान लेते हैं निर्माता ने विज्ञापन एजेंसी को बताया कि भैया हमारा ये सामान है, एड एजेंसी को,
और आपको इसका विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन एजेंसी ने बनाया और इस तरीके से बना दिया, लेकिन निर्माता ने कभी उसे कहा ही नहीं था कि आपको नीम बताना है कि तुलसी बताना है कि ये अमरूद बताना है कि अदरक बताना है, ये बोला ही नहीं था, लेकिन इसने कर दिया। तो फिर ये क्या सुधारेगा? विज्ञापनकर्ता सुधारेगा। विज्ञापनकर्ता की गलती नहीं है, प्रकाशक ने गलती से छाप दिया तो प्रकाशक सुधारेगा। प्रकाशक की भी कोई गलती नहीं है, जो इंडोर्सर से सेलिब्रिटी है उसने गलती से बोल दिया तो अपनी गलती को सुधारेगा। जहां पर भी होगा उसको सुधारा जाएगा। ठीक, तो यहां पर बहुत आसान था, धारा 21 का उपधारा 1। क्लियर हो गया? अब कहता है कि ठीक है, यहां तक बात भी समझ में आ गई कि धारा 21 का उपधारा 1 ये कहता है कि कैसे कैसे उस विज्ञापन को सुधारा जाएगा या बंद करवाया जाएगा, कौन आदेश देगा, किसको आदेश देगा, सब चीजें कैसे आदेश दी जाएगी, क्या चीजें जांच होगी, 3 होगा 13 होगा, सब चीजें पता। लेकिन धारा 21 की उपधारा 2 क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है शास्ति। शास्ति मतलब जुर्माना। छोटी मोटी गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सीसीपीए को लगता है कि ये छोटी मोटी गलती है, गलती से चूकवश हो गया होगा, ये सब जो विवेकाधिकार है वो किसके पास है? प्राधिकरण के पास है। उसको लगे तो कि ये गलती से हो गया होगा, गलती से चूक हो गई होगी, भ्रामक विज्ञापन है लेकिन इसको गलती से इसने कर दिया है, इसको ठीक करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको लगे कि नहीं भैया, ये आदमी तो अलग गलती जानबूझ के किया। विज्ञापन करता यानी एड एजेंसी ने या तो निर्माता ने या व्यापारी जो भी कहे, निर्माता व्यापारी जो भी कहे, उसने जानबूझकर ये गलती की थी तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या गलती की थी? मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन दिया था, उपभोक्ता हितों के खिलाफ विज्ञापन दिया था। धारा 21 की उपधारा 1 में हमने देखा, तब उस पर कार्यवाही होगी। कार्यवाही तो हो गई पहले ही कि विज्ञापन को बंद कर दिया जाए या निश्चित समय के अंदर बदल दिया जाए। अब दूसरी कार्यवाही होगी, वो सजा की कार्यवाही होगी, ठीक। धारा 21 की उपधारा 1 के निर्देश के साथ विज्ञापनकर्ता, पहले निर्माता ही लिख लेता हूं, इसमें 3 वर्ग आता है, ध्यान रखिएगा। निर्माता, दूसरा व्यापारी और तीसरा विज्ञापनकर्ता। धारा 21 की उपधारा 2 के अंतर्गत इन्हीं तीनों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक। अब आपका सवाल यह होगा कि भैया व्यापारी, निर्माता, विज्ञापनकर्ता तो देख लिया, प्रकाशक के खिलाफ कब लगाया जाएगा? पृष्ठांकक के खिलाफ भी लगाया जा सकता है क्या? तो हाँ, आगे लगाएंगे उस पर जुर्माना, ठीक। तो धारा 21 की उपधारा 1 के साथ निर्देश के साथ विज्ञापनकर्ता या फिर व्यापारी, विज्ञापनकर्ता लिख दे, कर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई 100% श्योर नहीं है कि किसी ने मिथ्या विज्ञापन दिया, भ्रामक विज्ञापन दिया। मान लेता हूं ए ने भी भ्रामक विज्ञापन दिया और बी ने भी भ्रामक विज्ञापन दिया, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के ऊपर ही जुर्माना लगे। हो सकता है कि सेम चीज के लिए ए के ऊपर जुर्माना लगे लेकिन बी के ऊपर ना लगे। ये चीज
निर्भर कैसे करेगा, किसके ऊपर जुर्माना लग रहा है, किसके ऊपर जुर्माना नहीं लग रहा है, तो यह यह निर्भर करेगा सीसीपीए की सूझबूझ, सीसीपीए की विचार, सीसीपीए के विवेकाधिकार पर। उसके विवेक के अनुसार उसको लगेगा कि यह गलती जानबूझ के बड़ी गलती है तो लगाएगा, उसको लगेगा कि नहीं छोटी मोटी गलती है तो बोलेगा नहीं सुधार दो, बस बात खत्म। ठीक, घर में भी होता है ना, पानी गिरा दिए तो मारेंगे नहीं, लेकिन गैस जला के और कढ़ाई में पानी डाल के और कढ़ाई ही पिघला दिए तो पीटेंगे खूब। ठीक, तो पेनाल्टी कब आएगी, जब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो छोटा मोटा कांड में चल बेटा हो गया, गिरता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता है। सेम ऐसे ही यहां पे भी होता है, सरकार भी वैसे ही चलती है जैसे आपका घर चलता है। आपके पिताजी बहुत बड़ी गलती पे पीटते हैं, छोटी मोटी गलती में चलो होता है करके छोड़ देते हैं। ठीक, तो इन तीनों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लगाया जा सकता है शब्द को ध्यान रखिएगा, ये आईएमपी है, जरूरी नहीं कि लगाया जाए, लगाया जा सकता है। कितना हर्जाना कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो सबसे पहली बार अगर वह गलती, ऐसी गलती पहली बार करता है, पहली बार ऐसी गलती होती है, तब की दशा में 10 लाख रुपए तक। लेकिन आगे भी वो गलती करे तो आगे की गलती के लिए, आगे की गलती के लिए यह सजा जो है, यह जुर्माना जो है 50 लाख रुपए तक हो सकती है। ठीक, ये 10 लाख रुपए तक मतलब 10 ही लाख नहीं लगाएगा, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 30,000, जैसा उसको उचित लगे उतना लगा सकता है। लेकिन आगे की गलती करेगा तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, वही गलती दोहराएगा तो। बहुत आसान है। धारा 19 की उपधारा, सॉरी धारा 21 की उपधारा 1 देखा कि कैसे उसने गलती किया और गलती के लिए उसके लिए क्या क्या आदेश जारी हुए, और धारा और क्या क्या आदेश जारी हुए, किसके किसके खिलाफ आदेश जारी हुए, तो हमने देखा व्यापारी, निर्माता, विज्ञापनकर्ता के खिलाफ, प्रकाशक और पृष्ठांकक के खिलाफ हुए। अब यहां पर हमने देखा कि जो व्यापारी है, विज्ञापनकर्ता है या जो निर्माता है, उसके लिए सजा भी दिया गया धारा 21 की उपधारा 2 में। पहली बार गुनाह करेगा, पहली बार गलती करेगा, ऐसा उपधारा 1 वाला, मतलब मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन देगा तो 10 लाख, और आगे करेगा ही तो 50 लाख रुपए तक। ठीक, मैक्सिमम 50 लाख। चलिए यहां तक बात खत्म। अब चलते हैं धारा 21 की उपधारा 3। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें वही पढ़ेंगे इसको। अब देखिए जुर्माना किसके किसके खिलाफ लग गया, व्यापारी के खिलाफ लग गया, निर्माता के खिलाफ और विज्ञापनकर्ता के खिलाफ। लेकिन अभी भी प्रकाशक और पृष्ठांकक के खिलाफ, सेलिब्रिटी के खिलाफ जुर्माना नहीं लगा है। सेलिब्रिटी को कोई हर्जाना जुर्माना अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ेंगे धारा 21 की उपधारा 3 में, कि जो ब्रांड एम्बेसडर होगा, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, आपके समझ के लिए बोल रहा हूं, बाकी इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रयोग किया गया है पृष्ठांकक। पृष्ठांकक यानी इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो बोलेंगे इंडोर्सर। इंडोर्सर क्या है, तो जिसको आप सामान्य तौर पर जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, या सामान्य तौर पर आप जानते हैं सेलिब्रिटी जो विज्ञापन करती हैं, इनके खिलाफ की बात कर। ठीक, पृष्ठांकक के खिलाफ भी जुर्माना या फिर व्यवस्था की जा सकती है।
या फिर उसको भी दंड दिया जा सकता है, पृष्ठांकक या जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको किस प्रकार का दंड है उसको देखते। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि धारा 21 का 1 देखा और धारा 21 का 2 देखा। धारा 21 और धारा 21 का 1 और 2 में हमने देखा, पहला तो आदेश के विषय में था, दूसरा शास्ति यानी जुर्माना के विषय में था। जब इस विषय पर कोई सीसीपीए विचार करेगी कि धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत कार्यवाही करनी है, मतलब आदेश देना है कि विज्ञापन को रोको, विज्ञापन को मॉडिफाई करके फिर से प्रकाशित करो समय सीमा के अंदर, या फिर उपधारा 2 के अंतर्गत सीसीपीए जब निर्धारित करेगी कि किसी व्यक्ति ने या किसी संगठन ने गुनाह या गलती किया है, अपराध किया है, तो अपराध किया है मतलब जानबूझ के या फिर जैसा भी वो विचार करती है कि उसने भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन दिया है, उसका वो दोषी है, तब की स्थिति में धारा 21 की उपधारा 2 के अंतर्गत उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो धारा 21 की उपधारा 1 या धारा 21 की उपधारा 2 पर निर्णय लेते समय सीसीपीए और भी एक काम कर सकती है कि किसी पृष्ठांकक को यानी किसी सेलिब्रिटी या ब्रांड एम्बेसडर को सीसीपीए किसी पृष्ठांकक लिख देता हूं, आप उसको बस वही समझिएगा, पृष्ठांकक को भी सजा दे सकती है। अब ये जो सजा है, ये सजा किस प्रकार का होगा, यानी पृष्ठांकक को किस प्रकार की सजा होगी। तो यदि वह पहली बार इस प्रकार से मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का दोषी पाया जाता है कि वो सजा जो है उसने, यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, इसके भी 2 कैटेगरी हैं कि पहली बार वाला है, पहली बार, ठीक। तो पहली बार अगर विज्ञापन करने के लिए वो मतलब पहली बार उसको सजा ऐसा मिल रहा है, तो फिर उसके लिए एक सजा ये है कि वह 1 वर्ष तक ऐसा नहीं, 1 वर्ष तक वह कोई भी विज्ञापन नहीं करेगा, ठीक, कोई भी विज्ञापन नहीं करेगा अगर उसने मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन किया है। तो ये सीसीपीए के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है कि दोषी है या नहीं। लेकिन अगर वो एक विज्ञापन में पहली बार दोषी पाया जाता है लेकिन फिर भी वह आगे ऐसी गलती करता है, तो दूसरा कैटेगरी है जो कि आगे की गलती के लिए बताता है, यानी उसको कुल मिला के विज्ञापन पर बैन किया जा रहा है, ठीक, आगे की गलती के लिए ये जो सजा है उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? 3 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो हमने अब देख लिया कि जो पृष्ठांकक है उस पृष्ठांकक की गलती की वजह से पृष्ठांकक को अगर सजा देनी है तो उस पर किसी प्रकार का आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि उस पर बैन लगाया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले फेस वॉश का कर रहा था तो अब हेयर ऑयल का करने लगेगा।
ठीक, ऐसा नहीं होगा, कोई भी विज्ञापन नहीं कर पाएगा वो 1 साल तक, अगर ऐसी उसको सजा मिलती है तो। अब अगर आगे भी वैसे ही करता है गलती तो फिर पूरा 3 साल तक हो जाएगा, बैन ही हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, अब हमने चार लोगों का सजा देख लिया। ठीक, अब कौन सजा से बच गया वो देखते और उसको भी सजा देते। व्यापारी का देख लिया, निर्माता का देख लिया, विज्ञापनकर्ता पृष्ठांकक का भी देख लिया। अब एक व्यक्ति है जो बच गया है, एक पार्टी है जो बच गया है, जो कि प्रकाशक है। प्रकाशक के सजा के विषय में अभी तक तो कोई वर्णन हमने नहीं किया है, तो चलिए उसका भी वर्णन कर लेते हैं। धारा 21 की उपधारा 4 में उसका वर्णन है। प्रकाशक के लिए सजा, प्रकाशक के लिए सजा बहुत सामान्य सा है, बहुत छोटा सा है कि भाई कोई भी प्रकाशक दोषी पाया जाता है मिथ्या, यानी धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत। धारा 21 की उपधारा 1 क्या था? धारा 21 की उपधारा 1 में ही बताया ना, मिथ्या भ्रामक या उपभोक्ता हित के खिलाफ विज्ञापन किया गया, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उससे, यही तो बताया गया था। तो अगर कोई प्रकाशक इसका दोषी पाया जाता है, जैसे अभी हमने पृष्ठांकक के विषय में देखा, वैसे ही प्रकाशक दोषी पाया जाता है, उसने मिथ्या विज्ञापन छापा, भ्रामक विज्ञापन छापा, तो उस पर जो सजा है, प्रकाशक के लिए जो सजा है या फिर जुर्माना है, वह 10 लाख रुपए तक हो सकता है। बहुत सामान्य है, कुछ इसमें करना नहीं है, छोटा सा ही है कि अगर वो दोषी पाया जाता है मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का, तो उसको लिए 10 लाख रुपए तक सजा हो सकता है, मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का। क्लियर है? तो ये भी खत्म हो गया, धारा 21 की उपधारा 4। लेकिन अब तो हम सजा ही सजा दे रहे हैं, लेकिन ये पृष्ठांकक कहता है कि भाई मुझे बचाव का भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, अभी तक हम सजा ही सजा दिए, धारा 21 की उपधारा 2 से बस सजा ही देने का काम कर रहे हैं। धारा 21 की उपधारा 2 में सजा दिया, धारा 21 की उपधारा 3 में सजा दिया पृष्ठांकक के लिए, धारा 21 की उपधारा 4 में सजा दिया प्रकाशक के लिए। तो अब धारा 21 की उपधारा 5 पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सुकून मिलेगा किसको? थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा ये धारा पढ़ने के बाद। अगर कोई पृष्ठांकक है यानी सेलिब्रिटी है, या फिर उसको कहें क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी या जो भी नाम मैंने बताया था, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक, तो उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा सा सजा से मुक्ति का विषय बनेगा। इसमें कहता है कि पृष्ठांकक यानी इंडोर्सर, इस पृष्ठांकक में आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर की बात की थी मैंने, याद रखिएगा, आपको ध्यान रहेगा तो ठीक है, या फिर सेलिब्रिटी की बात की, और भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी हो। मैं ही प्रचार करूं तो मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। कुल मिला के जो प्रचार करने वाला है, जो सामने फेस दिखेगा उसकी बात कर रही।
तो पृष्ठांकक को बचाव का अधिकार बताता है। पृष्ठांकक को सजा कब मिली थी? पृष्ठांकक को सजा मिली थी धारा 21 की उपधारा 3 में। इसको सजा मिली थी। क्या सजा मिली थी? कि इसको पहले तो 1 वर्ष के लिए बैन किया जा सकता है या तो 3 वर्ष के लिए बैन किया जा सकता है। अगली गलती करेगा तो 3 वर्ष के लिए भी बैन किया जा सकता है। लेकिन पृष्ठांकक मान लेता हूं कि एक फेस वॉश का प्रचार करना है। उदाहरण से समझिएगा, बहुत आसान रहेगा और आगे लंबे समय तक याद भी रहेगा। फेस वॉश का प्रचार करना है, ऋतिक रोशन को इसके लिए चुना गया। ऋतिक रोशन को चुना गया। ऋतिक रोशन ने इस पर प्रचार किया। प्रचार करने के बाद, प्रचार करने से पहले जब उसके पास कंपनी गई कि आपको फेस वॉश का प्रचार करना है, तो कंपनी को उसने कहा कि मैं ऐसे प्रचार नहीं करूंगा भैया, अगर आपका जो फेस वॉश अच्छा क्वालिटी का होगा ना तो मैं प्रचार कर सकता हूं। तो बोले हाँ जी, बहुत अच्छा क्वालिटी का है फेस वॉश। क्या क्वालिटी है आपके फेस वॉश में? तो कहता है कि पिंपल को दूर कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? तो 15 दिन में कर सकता है। तो ऋतिक रोशन के यहां एक महिला काम करती थी बाई के रूप में, बाई के रूप में काम करती थी। उसको बहुत पिंपल होता था। ऋतिक रोशन ने कहा कि ठीक है, आप एक फेस वॉश का डब्बा मुझे दे जाओ, मैं इस बाई को लगाने के लिए बोलूंगा, अगर इसका पिंपल गायब हो गया, अच्छा हो गया, तो मैं करूंगा प्रचार। कंपनी वालों ने ऋतिक रोशन को फेस वॉश दे दिया। फेस वॉश लगाई उसकी बाई और उसका जो पिंपल था वो वाकई में ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो ऋतिक रोशन को लगा कि भाई चीज तो अच्छा है। ठीक, तो इसमें जो भी केमिकल डाले गए थे, मान लेते हैं 5 प्रकार के केमिकल डाले गए थे, जिसमें एक केमिकल ए था, एक बी था, एक सी था और एक डी था, एक ई। 5 प्रकार के केमिकल डाले गए थे। इस 5 प्रकार से केमिकल से बना था ये फेस वॉश, जिस फेस वॉश को इस बाई ने लगाया है, ऋतिक रोशन की बाई ने लगाया। ऋतिक रोशन खुश हो गए कि भाई ये जो फेस वॉश है वो वाकई में काम करता है, अच्छा है, बेहतर है, तो मुझे इसके लिए प्रचार करना चाहिए। और वो प्रचार करने लगे। प्रचार किए, ऐड बनाया, ऐड चला, ऐड चला, ऐड चला। लेकिन कुछ दिनों के बाद सीसीपीए के पास एक क्या गया, आवेदन गया लोगों का कि भाई ये फेस वॉश जो है पिंपल हटाने का दावा करती है, लेकिन ये फेस वॉश तो पिंपल हटा ही नहीं रही। सीसीपीए उस पर शुरू करते हैं जांच। सीसीपीए जब जांच शुरू किया तो सीसीपीए ने जांच शुरू किया तो पता चला कि पहले तो ऋतिक रोशन की उस एड को देखा गया। तो एड में बताया गया कि भैया इसमें 5 प्रकार के केमिकल मिले हुए हैं, 5 प्रकार से फेस वॉश बना है और यह 15 दिन में पिंपल को दूर कर सकता है। ये 2 चीजें ऋतिक रोशन ने कही थी। अब 2 चीजें कही थी। जब इसने जांच किया, सीसीपीए ने जांच करवाया, तो पता चला इसमें 5 नहीं केवल 4 प्रकार के ही केमिकल हैं। यानी ऋतिक रोशन ने गलत बोला। 5 बोला गया था लेकिन 4 ही है। दूसरा, ये पिंपल को 15 दिन में दूर भी नहीं कर सकता, मतलब ये भी खत्म हो गया बात, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक, अब तो ऋतिक रोशन फंस गए भैया, फंस गए। तो अब यहां से कहानी शुरू होगी। सबसे पहली बात, मिथ्या भ्रामक विज्ञापन का मामला बन गया। अब उसके लिए सजा की बात आएगी। तो सजा में या तो विज्ञापन को तुरंत बंद कर दिया जाएगा या समय के अंदर उसको बदला जाएगा। अब मान लेते हैं उसको बदल दिया गया, चाहे जो भी बंद किया गया, तो भैया जो प्रचार करवाया था, जिसके अंतर्गत निर्माता व्यापारी विज्ञापन, उसको सजा मिल गई 10 लाख से 50 लाख जो भी था। पृष्ठांकक को सजा मिल गई। पृष्ठांकक को अभी सजा नहीं मिली, पृष्ठांकक तो ऋतिक रोशन। तो अब केस आ गया फिर से ऋतिक रोशन वाला। अब ऋतिक रोशन कहते हैं कि भैया जब मेरे पास ये प्रचार वाले आए थे, कंपनी वाले, तब तो मैंने उस फेस वॉश को लिया भी था और लेके मेरी बाई ट्राई भी करी थी, और ट्राई करने के बाद उसका पिंपल ठीक भी हुआ था।
और मैंने उसमें देखा भी था कि 5 प्रकार के केमिकल उसमें मिले हुए थे। तो मेरी क्या गलती है? बाद में कंपनी ने 5 में से हटा दिया कि 4 प्रकार का केमिकल कर दिया, और इसका पिंपल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो गलती तो कंपनी की है। कंपनी ने मुझे 5 प्रकार का बताया केमिकल है, उसने बताया 15 दिन में ठीक होता है, मैंने उसको टेस्ट भी कराया, टेस्ट कराने के बाद 15 दिन में ठीक भी हो गया। तो अब मेरी गलती क्या है? तो इसकी सच में कोई गलती नहीं है, और जब सच में कोई गलती नहीं है तो इसको सजा भी नहीं मिलना चाहिए। कब सजा नहीं मिले? जब, कब सजा नहीं मिलेगी? ये तो कब सजा नहीं मिलेगी? बचाव का अधिकार के अंतर्गत। बचाव का अधिकार कब होगा? जब पृष्ठांकक साबित कर दे। क्या साबित करे? कि उसने विज्ञापन किए गए दावों की जांच पहले की थी। अब ये जांच पहले की थी, उसने साबित कर देगा तो फिर उसको सजा से बच सकता है, ये कहीं कंडीशन है। तो क्या ऋतिक रोशन अब साबित नहीं कर पाएंगे? अपनी बाई को खड़ा करेंगे कि भैया मेरे को बहुत पिंपल आता था, मैं दवाई लगाई, सच में ऋतिक साहब अच्छा बोलते हैं, ठीक बोलता है, अच्छा बोलता है, नहीं ये सच है, मेरा मालिक सच है, ऐसा करके बोल देगी, बच जाएगा ऋतिक रोशन। ठीक, बच गया, क्योंकि ऋतिक रोशन की गलती नहीं थी तो बच गया। चलिए, अब जब ऋतिक रोशन बच गया तो किसी और को भी बचाया जाए। किसको बचाया जाए? इसको बचा लेते हैं, प्रकाशक को। ठीक, तो अब प्रकाशक को बचा लेते हैं धारा 21 की उपधारा 6 में। ये कैसे बचेगा उसको देखते हैं। धारा 21 की उपधारा 6, धारा 21 की उपधारा 6 कहता है कि प्रकाशक के विषय में कहता है, प्रकाशक बचाव का अधिकार प्रकाशक का, पब्लिशर का। ठीक, बचाव का अधिकार, प्रकाशक का बचाव का अधिकार। गर्मी बहुत लग रहा है, एसी भी चल रहा है फिर भी। तो प्रकाशक कैसे बचेगा? तो प्रकाशक, मान लेता हूं कि एक न्यूज़पेपर है, इसके उदाहरण से समझते हैं। एक न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर पर यहां पर एक एड छपा, कोई फेस वॉश का ही एड छपा, फेस वॉश से ही काम चलाते हैं, फेस वॉश का एक एड छपाया। ठीक, इस कोने पे न्यूज में एड छपता है। फेस वॉश का एड छपने के बाद इस फेस वॉश के एड में कुछ भी दावा किया गया था, मान लेते 2-3 दावा किए गए थे, 3 प्रकार की चीजें गारंटी तौर पर की गई थी, 1, 2 और 3, कोई भी 3 दावा हो सकता है। ये न्यूज़पेपर में छपा, लोगों ने फेस वॉश यूज किया, फेस वॉश यूज करने के बाद उनको लगा कि भैया ये 3 दावा या 1 दावा या तीनों दावा काम ही नहीं आ रहा है। ठीक, ये तो जो ये है ये क्या है? गलत है, या तो मिथ्या छापा गया है या तो भ्रामक है। सीसीपीए डिसीजन लिया, पता चला मिथ्या भ्रामक छापा गया है। धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत बुला भी लिया उसको, किसको? उपधारा 4 के अंतर्गत प्रकाशक को बुला भी लिया कि अब तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, तुमने गलत छापा है। ठीक,
अब प्रकाशक कहता है कि दादा ये तो मेरा रोजी रोटी है, मैं क्या करूं, मेरे को छापना ही पड़ेगा, इससे मुझे पैसा मिलता है, पेपर तो कोई नहीं खरीदता, हम तो ऐड पर ही चल रहे हैं, कोई पढ़ने वाला हमारे पेपर को है ही नहीं, हमारा खर्चा पूरा ऐड पर चलता है। पेपर लोग 3 रुपया 4 रुपया में खरीद ले रहे, एक पेपर लोग 4 रुपए में खरीदते हैं, उस एक पेपर को छापने का खर्च 25 रुपए आता है, तो कहां से वो पेपर वाला मैनेज करता है? यही विज्ञापन देते हैं तो इस विज्ञापन के पैसा से मैनेज होता है पूरा पेपर। तो अगर मैं विज्ञापन नहीं लूंगा तो कैसे मेरा रोजी रोटी चलेगा? सीसीपीए को भी लगता है कि ठीक है तुमने विज्ञापन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको तुमने बताया कि हां ये विज्ञापन है, पेड प्रमोशन है, पेड एडवर्टाइजमेंट है, तुमने बताया, तो कहता है हां साहब मैंने इस कोने में लिख दिया था छोटा सा पेड एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोने में छोटा सा लिख दिया था यहां पे पेड एडवर्टाइजमेंट। तो बोले ठीक है तुम बच जाओ, बच गए हो भाई, उसका काम है न्यूज़पेपर में चीजें छापना, लोग पेड एडवर्टाइजमेंट देंगे तो करेगा ही। अब ऐसा तो थोड़ी है कि वो अगर 50 ऐड आ रहे तो 50 ऐड को वेरीफाई करता रहे, नीम तुलसी लगा लगा के देखता रहे कि पिंपल जा रहे, गोरा हो रहा हूं, काला हो रहा हूं, ऐसा उसका काम नहीं है। उसका काम केवल यह है कि ऐड छापना और ऐड को बता देना कि भैया इसको किसी ने पैसा देकर के छपवाया, हमारा ऐड नहीं, हम इस पर कोई भी दावा नहीं करते कि ये गोरा करेगा, काला करेगा, नीला करेगा, पीला करेगा, सतरंगी कर देगा, कुछ भी कर देगा, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, हम तो बस ऐड छाप रहे हैं जी, और इसके लिए नीचे पेड एडवर्टाइजमेंट लिख भी दिया है। तो सीसीपीए बोला कि ठीक है तब फिर तुम बरी हो सकते हो। यानी अब इस बात को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि यदि कोई व्यक्ति साबित कर देता है कि विज्ञापन को साधारण व्यवसाय के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, ठीक, विज्ञापन को साधारण व्यवसाय के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। साधारण व्यवसाय के अंतर्गत प्रकाशित करने का मतलब यही है, प्रकाशित किया गया था, या कहूं प्रकाशन का प्रबंध किया गया था। साधारण व्यवसाय के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था या प्रकाशन का प्रबंध किया गया था, इसका मतलब यही है कि हमारा व्यवसाय है, सिंपल व्यवसाय ही है कि हमें ऐड छापते, उसके अंतर्गत हमने छापा है ऐड, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारा इस ऐड से कोई लेना देना नहीं, हम तो यहां पे लिखे भी थे कि यह क्या है, पेड प्रमोशन है या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा हमने लिखा भी था, तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है, तब फिर वह क्या करेगा, सजा से बच जाएगा। तब ऐसा अगर साबित कर देता है तब वह सजा से बच जाएगा। क्या सजा था उसके लिए, क्या सजा था, 10 लाख रुपए, याद आया, 10 लाख रुपए सजा था ना इसका, प्रकाशक के लिए 10 लाख रुपए सजा है अगर मिथ्या या भ्रामक छापता है तो। कौन सी धारा के अंतर, उसको भी देखिएगा, धारा 21 की उपधारा 4 के अंतर, पूछ लेता है कभी कभी, जोड़ी मिला पूछ लेगा, ठीक, तब वो सजा से बच जाएगा। लेकिन एक बात और है, क्या एक बात और है, कि फिर भी उसे सजा हो सकती है, कब होगी उसको भी देख लेते हैं, फिर से इसको सजा करवा ही देते। लेकिन अब देखिए, फिर से यहां चलते हैं धारा 21 की उपधारा 1 में। धारा 21 की उपधारा 1 में चलते हैं तो हमने देखा कि मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के विषय में आदेश
जो होता है उसमें दो प्रकार के आदेश हैं। पहला, विज्ञापन को तुरंत बंद कर दिया जाए, निश्चित समय सीमा के अंदर सही करके छापा जाए। लेकिन अगर पहला आदेश मैं देखता हूं कि विज्ञापन को तुरंत बंद कर दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया था, ठीक, या फिर उसे बदलने का, मॉडिफाई करके छापने का आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? सीसीपीए के द्वारा। सीसीपीए के द्वारा किसी विज्ञापन को किस प्रकार के विज्ञापन? भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन को बंद करने, सुधार कर छापने, का आदेश दिया गया था। फिर भी प्रकाशक ने छाप दिया। प्रकाशक ने इसको छाप दिया के पास लिख देता हूं, पूर्व रूप में छाप दिया। क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अब वह क्या होगा? जुर्माना से नहीं बच सकेगा, क्योंकि पहले ही सीसीपीए ने बताया था भैया इसको या तो बदल दो या तो बंद कर दो। फिर भी वो छाप रहा है, उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी छाप रहा है, तो फिर वो नहीं बच पाएगा। अगर वो सामान्य में पहली बार में फंसता है तभी, अगर दूसरी बार फंस गया, उसने कह दिया सीसीपीए ने कि बदलना है, बंद करना है, फिर भी वो कर रहा है, तो फिर अब नहीं बच पाएगा वो, उसका बचना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। ठीक, यहां तक बात खत्म हो गई होगी। अब देखते हैं धारा। अब यहां तक हमने देख लिया, बहुत सारी चीजें देख ली, बचने का उपाय भी देख लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक इसमें हमने सब तो बच जा रहे हैं, लेकिन 2-3 लोग नहीं बच पा रहे। ठीक, कौन? व्यापारी, विज्ञापनकर्ता। हाँ, पहला तो व्यापारी नहीं बच पा रहा, निर्माता और विज्ञापनकर्ता, उसके बचने का कोई उपाय नहीं दिया गया है इसमें। प्रकाशक बच गया, पृष्ठांकक बच गया, लेकिन व्यापारी, विज्ञापनकर्ता और वो निर्माता, ये तीनों के बचने का कोई उपाय नहीं। आगे थोड़ा सा होगा उपाय, जिस पर वो चाहे तो बच ले, नहीं तो फिर कोई उन्हें बचा नहीं सकता। ठीक, अब देखते भैया, सजा आरोपित करना है। सजा याद आया? सजा कहां कहां सजा मिल रहा है? धारा 21 के साथ कहां कहां सजा मिल रहा है? अभी हमने देखा कि धारा 21 की उपधारा 2 के अंदर सजा मिल रहा है। किसको किसको मिल रहा है? विज्ञापनकर्ता को, निर्माता को, और किसको मिल रहा है? व्यापारी को। धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत हमने देखा, ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है पृष्ठांकक को, यानी सिर्फ सेलिब्रिटी को। धारा 21 की 4 देखा, जिसमें हम सजा दे रहे हैं प्रकाशक को। सजा भी देख लिया, कितना मिलेगा? फर्स्ट टाइम में 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर आगे करेगा तो 50 लाख रुपए तक लग सकता है।
फिर पृष्ठांकक को हमने देखा कि इसको जो सजा मिलेगी इसको भी दो पार्ट में मिलेगी। शुरू बार में 1 साल के लिए बैन किया जाएगा, फिर आगे करेगा तो 3 साल के लिए बैन कर देंगे। इसको भी सजा मिलेगी, तो इसको इसका तो वही है कि 10 लाख तक मिलेगा, इसको कोई प्रकार नहीं। ठीक, जब भी गुनाह करेगा 10 लाख तक इसको सजा मिल जाएगा। अब ये जो सजा मिल रहा है, सीसीपीए सजा देगा, तो ये सजा देते समय सीसीपीए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगा? यानी अगर सीसीपीए को अधिकार है कि ये धारा 21 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो सजा दे सकता है 10 लाख रुपए तक का सजा दे सकता है। ठीक, 10 लाख रुपए तक का सजा जुर्माना लगा सकता है। तो अब सीसीपीए के पास 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक का स्कोप है कि 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक जुर्माना लगा सकते, कहीं भी लगा ले, पैसा में भी लगा दे, क्या 50 पैसा लगा दे, 30 पैसा, 1 पैसा से सोचिए 10 लाख तक। तो कब कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे कि वो 1 रुपए लगाएगा, 1 लाख लगाएगा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा, किन चीजों पर फोकस करके वो सजा का निर्धारण करेगा, जुर्माना का निर्धारण करेगा कि ये जुर्माना 1 लाख रुपए होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए, 10 लाख रुपए होने चाहिए। ये बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर पता नहीं है कि कौन सा कितना सजा हो, कौन सा कितना, किस प्रकार की चीजों पर कितना कितना सजा होगा, ये बात तो नहीं। लेकिन धारा 21 की उपधारा 7 यह अवश्य स्पष्ट करता है कि कौन कौन सी बिंदु पर ध्यान रखते हुए वो सजा देगा। सबसे पहला, इसको लिख देता हूं पहले, सजा आरोपित करते समय सीसीपीए निम्न बिंदु पर, बिंदु से लिख लेता हूं, सजा नहीं लिख लेता हूं, इसको जुर्माना लिखता हूं। जुर्माना आरोपित करते समय सीसीपीए निम्न बातों पर ध्यान रखेगा। कौन कौन सी बातें हैं भैया? 4 पॉइंट में दिया गया है। पहला नंबर है क पॉइंट में वो देखेगा प्रभावित जनसंख्या, प्रभावित जनसंख्या मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक विज्ञापन फैलाया गया, उससे कितनी जनता प्रभावित हुई है, लगभग कितनी जनता, एग्जैक्ट डेटा तो पता नहीं, लगभग कितनी जनता प्रभावित हुई है। तो मान लेते हैं 2 प्रकार के भ्रामक विज्ञापन फैलाए गए, एक भ्रामक विज्ञापन जिसका नाम ए था, दूसरा जिसका नाम बी था। ए के अंतर्गत मात्र 1000 जनसंख्या ही प्रभावित हुई और बी के अंतर्गत 2 लाख जनसंख्या प्रभावित हो जाती है, तो सजा किसको ज्यादा मिलेगी, जुर्माना किस पर ज्यादा लगेगा, बी वाले पर ज्यादा लगेगा। यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या प्रभावित होगी उतना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट कहता है हाँ, अपराध की अवधि एवं आवृत्ति। अगर मैं कहूं कि अवधि को अंग्रेजी में बोला जाता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन DURRATION, यही होना चाहिए ड्यूरेशन यानी अवधि। और अगर ड्यूरेशन का स्पेलिंग DUA होगा, DURA होना चाहिए, अवधि का मतलब होगा ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन। ठीक, यानी कितने ड्यूरेशन तक कोई अपराध किया गया है
और आवृत्ति को अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति कहने का मतलब है, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि कितनी बार। ठीक, यहीं पे लिख देता हूं। अवधि तो समझ में आ गया, समय, अवधि, ड्यूरेशन, यहीं पे लिख देता हूं कितनी बार। अपराध की अवधि एवं आवृत्ति, इसका सामान्य सा मतलब है कि यदि कोई अपराध, अब फिर से इसी का उदाहरण ले लेता हूं, इसको छोटा कर देता हूं। ठीक, बी नंबर पॉइंट में देख लेते हैं। मान लेते हैं एक अपराध करने वाली कंपनी ए टाइप का अपराध किया गया, एक बी टाइप का अपराध किया गया। ठीक, अब ए अपराध जो किया गया है वह 1 वर्ष के लिए किया गया है, बी अपराध जो किया गया है वह किया गया है 5 वर्ष के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बी अपराध वाले को ज्यादा सजा मिलेगी। उसी तरह से आवृत्ति पर बात करूं तो ए है और बी है, तो ए ने वही अपराध 12 बार किया, जबकि बी ने वह अपराध केवल और केवल 2 बार किया। इसका मतलब ए को ज्यादा सजा मिलेगी, बी को कम सजा मिलेगी। बहुत आसान है, समझ में भी आया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई दोस्त। ठीक, चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं जो कि ग नंबर पॉइंट होगा। ग नंबर पॉइंट, ग नंबर पॉइंट कहता है कि प्रभावित जनसंख्या की संवेदनशीलता। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको भी ध्यान रखना है। प्रभावित जनसंख्या की संवेदनशीलता। प्रभावित जनसंख्या की संवेदनशीलता का क्या मतलब है? जो जनसंख्या प्रभावित हुई है वह जनसंख्या कैसी है, क्या उस जनसंख्या में संवेदनशीलता को थोड़ा सा देख लेते हैं। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या इस जनसंख्या में, जो जनसंख्या प्रभावित हुई है उसमें महिला है, महिला होंगे तो ज्यादा सजा मिलेगा, पुरुष होंगे तो कम सजा मिलेगा। क्या इसमें बच्चे हैं, बच्चे होंगे तो अधिक सजा मिलेगा, वयस्क होंगे तो कम सजा मिलेगा। ठीक, क्या इसमें कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, यदि बुजुर्ग है तो अधिक सजा मिलेगा, नौजवान है तो कम सजा मिलेगा। क्लियर है? बस यही संवेदनशीलता कहना चाहता है। और अगला एक और बिंदु है जिसको 4 बिंदु मैंने कहा था आपको, वो चारों बिंदु पर अब डिस्कस कर रहे हैं, अंतिम होने वाला है। और चौथा घ नंबर पॉइंट है, घ नंबर पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस प्रकार का भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन करके, भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन करके कितना पैसा कमाया गया, तो इसको लिखूंगा बिक्री से प्राप्त राजस्व, यानी कितना पैसा कमाया गया। कमाया गया। ठीक, अगर मान लेते हैं एक
किसी ने ए प्रकार का विज्ञापन किया, किसी ने बी प्रकार का विज्ञापन किया। इसने मात्र मिथ्या और भ्रामक विज्ञापन से मात्र और मात्र 50,000 रुपए कमाए और ये कमाता है 50 लाख। जाहिर सी बात है 50,000 वाले को कम सजा मिलेगी, 50 लाख वाले को अधिक सजा मिलेगी। बस इतनी सी बात थी धारा 21 का उपधारा 7। अब इसमें 3 व्यक्ति छूट गए थे जिसको आपको ध्यान होगा। 3 प्रकार के व्यक्ति, कौन कौन से 3 प्रकार के? व्यापारी, निर्माता और एक था विज्ञापनकर्ता यानी एड एजेंसी। ये 3 प्रकार के व्यक्ति हमने अभी छोड़ दिए थे। यानी कैसे छोड़ दिए थे? हमने ये छोड़ दिया था कि बचाव का अधिकार हमने प्रकाशक के लिए देख लिया, इंडोर्सर्स के लिए देख लिया, ठीक, सबके लिए देखा। लेकिन जो व्यापारी है या जो निर्माता है उसके लिए कोई बचाव का अधिकार हमने अभी तक नहीं देखा, ठीक। तो उसको थोड़ा सा बोला गया है धारा 21 की उपधारा 8 में, उसके लिए थोड़ा सा अधिकार दिया गया। वैसे ये अधिकार कॉमन है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। धारा 21 की उपधारा 8, धारा 21 की उपधारा 8 कहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण जो है यानी CCPA इस अधिनियम मतलब जो है इस धारा के अंतर्गत यानी धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित करने से पहले जो भी पार्टी होगा, व्यक्ति के रूप में उसको लिख रहा हूं, जो भी व्यक्ति होगा उसको सुने जाने का अवसर देगा। ठीक, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो इसमें वो भी जा सकता है, अपना व्यापारी भी जा सकता है, सब चीजें जा सकती हैं। लेकिन व्यापारी, इसमें व्यापारी का बचना बड़ा मुश्किल है, निर्माता का बचना बड़ा मुश्किल है। बाकी लोग तो बच जा रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं बच पा रहे। उनके भी बचाव का उपाय है। आगे जब हम पढ़ेंगे अपील वगैरह के बारे में तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बचेंगे, वो कहां जाएंगे, जाए तो कहां जाए, साकी तेरा दीवाना, एक मोड़ पे मस्जिद है, मोड़ पे मैं खाना है। और देख तेरे आने का एक बहुत खूबसूरत सा गजल है, बेदम शाहवारसी साहब का लिखा हुआ, उसी का एक लाइन है तो याद आ जाता है। तो उसी में कहते हैं कि देख तेरे आने का जो उसी में कहते हैं कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो साबिर का हो पैमाना। और देख तेरे आने का ये जोश इस कदर है, शीशे पे गिरा शीशा पैमाने पे पैमाना। नमस्कार, मिलता हूं अगले वीडियो में।